अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं भी दुआ करता हूँ कि आप हज़रात जहाँ भी रहें सुकून और इत्मीनान के साथ रहें। अल्लाह तबारक व ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। हाँ मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं एक नई अपडेट, एक नई क्लिप के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसे आज सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। वो वीडियो किसी और की नहीं है बल्कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की वीडियो है। और उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा है मैं आप हज़रात को सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज माओं के पेट में बच्चे हुआ करते हैं, उन्हें रिस्क देने वाला कौन होता है, उन्हें माँ के पेट में जिलाने वाला कौन होता है। हम चाहते हैं अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो हमें रिस्क नहीं मिलेगा। हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, नमाज रोज़ा हज व ज़कात नहीं करते, फिर भी अल्लाह हमें रिस्क देता है। हम उसके महबूब के शान अक़दस में गुस्ताखियाँ करते हैं, बुरा भला कहते हैं, फिर भी वो हमें रिस्क अता करता है। तो आइए मैं आपको सैयद अमीनुल क़ादरी की वो वीडियो दिखाऊं जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ताकि मैं ऐसी क्लिप आप हज़रात के सामने पेश कर सकूं और आप सुन करके अपनी ज़िंदगी को बदल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो आप हज़रात के सामने है, देखें। अब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा, इसलिए फातिमा ज़हरा भी अब कोई पैदा। अरे ये सैयदा फातिमा क्या है? हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस दिन सैयदा की विलादत हुई, जिस दिन, तवज्जो करना, वो जब दुनिया से गई तब तो बहुत बुलंदी थी, जिस दिन सिर्फ पैदा हुई थी, तवज्जो है आपकी, इसलिए कि आपने शादी खाना आबादी के साथ जिक्र शहीद करबला भी रखा। लेकिन एक मशवरा दूंगा, अगर हो सके तो शादी के मौके पर करबला का नाम शामिल न किया करें। जब करबला हो तो शादियां ना हो, और जब शादियां हो तो करबला, इसका ख्याल करें। हाँ, जिक्र इमाम हुसैन कर दीजिए, जश्न इमाम हुसैन कर दीजिए, लेकिन उसमें करबला किस लिए? जब करबला आएगा तो हमारे जज्बात फिर हमारे काबू में नहीं रहते। इसका आइंदा ख्याल रखना। लोग जश्न शहीद करबला ही मनाते। मैंने कहा अल्लाह अकबर, शहीदों का क्या जश्न होता है, याद मनाया करें, थोड़ा इस पे तवज्जो करें। हालांकि उलमा नहीं करते ऐसे, पब्लिक उनके मशवरे के बगैर करने लगती तो हो जाता है। चलें छोड़े उसको। बात क्या कर रहा था मैं, वरना इसी में बात तवील हो जाएगी, इस उन्वान को छोड़ दे भी। क्या कह रहा था मैं कि जिस दिन सैयदा की विलादत है, हमारी किताबों में है कि पूरा मक्के का उफुक नूर से भर गया। अहले सुन्नत की कुतुब में जिम्मेदारी मेरी है। और जिस दिन आप पैदा हुई हैं उस दिन जिब्रील आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है और आपकी शहजादी फातिमा को भी सलाम कहता है। जिस दिन पैदा हुई है उस दिन सलाम आया है। गौर फरमाएं, जिस दिन पैदा हो उस दिन अर्श से सलाम आता है। ये सैयदा पाक की जात है, उन जैसा कोई मुत्तकी तो हो भी नहीं सकता। लेकिन कम से कम अगर माएँ इतनी मुत्तकी हो जाए कि वो गाना सुनने से रुक जाए, वो सीरियल देखने से रुक जाए, वो फिल्म देखने से रुक जाए, तो मैं कहता हूं कि कम से कम एक दो नस्ल तक तो बरकत बाकी रहेगी। एक बात आपको बताऊं, माओं का तकवा बच्चों को बहुत मुतासिर करता है। आपने सुना होगा, एक बात मैं आपको बताऊं किस तरह बच्चों को मुतासिर करता है। आज हमारी माएं जो बच्चों को ना नमाजी बना पाती है, ना वुजू सिखा पाती है, ना गुस्ल सिखा पाती, लेकिन हमारे मुर्शिद, चूंकि महाराजा शरीफ के करीब में बैठा हूं तो मुझे इस वक्त महाराजा ही याद आ रहा है। महाराजा शरीफ, वहाँ के जद्दे आला मुरीस आला हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, उन्होंने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में एक वाक़या लिखा है जिसके मफहूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके आपको सुनाऊं कि माँ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। दरअसल आज जो बच्चियां भाग रही हैं, बच्चे जानी बन रहे हैं, बच्चे शराबी बन रहे हैं, बच्चे जुआरी बन रहे हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा अमल दखल है कि माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे, माँ बाप औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे, माँ बाप औलाद को सुधार नहीं। भाइयों, सुधरे हुए माँ बाप की औलाद कभी कभी बिगड़ जाती है। तो जिनके तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने वीडियो को देख लिया होगा और ख़ुद समझ गए होंगे कि जब वही खुदा माँ के पेट में छोटे से बच्चे को
वो ग़िज़ा दे सकता है जो अभी हरकत कर रहा है, न वो खा सकता है न वो पी सकता है। जब वही खुदा माँ के पेट में बच्चे को रिस्क पहुँचा रहा है तो यार फिर तो अल्लाह ने हमें अकल भी दिया है, हाथ भी दिया है, हमारे पैर भी गए, हम चल करके काम कर सकते हैं, फिर भी हम रब से ना उम्मीद रहा करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें रब से उम्मीद करनी चाहिए, हमें रब से आस लगाए रखना चाहिए। वही खुदा है जो हमें भी रिस्क देता है, वही खुदा है जो जानवरों को भी खिलाता है, वही खुदा है जो माँ के पेट में बच्चे को भी खिला रहा है, जिसके अंदर अकल नहीं है, जिसके अंदर शऊर नहीं है, जो भी जिसको ज़िंदगी सिर्फ मिली है, जिसके हाथ पैर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही खुदा जो है माँ के पेट में बच्चे को जिला रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन हम आज किस कदर नाफरमान हो चुके हैं, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, हम न जाने किस तरीके से अपने रिस्क को हासिल करते हैं, कभी जो है कभी सूद के नाम पर, कभी हराम कारी के नाम पर, कभी दलाली के नाम पर हम तरह तरह से रिस्क को हासिल करते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, वही तो खुदा है जो जानवरों को खिला रहा है, फिर हमें क्यों भूखा रख सकता है? वो जानवर जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती है, हमें तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में पैदा किया है, हम हुजूर के उम्मती है, फिर अल्लाह हमें भूखा कैसे रख सकता है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें गौर करने का मकाम है, हमें सोचने का मकाम है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें और अल्लाह से उम्मीद लगा करके बैठे, हम काम भी करें, रिज़्क़ हलाल हासिल करें, हराम से परहेज़ करें, सूद से परहेज़ करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए, फिर भी हम हलाल रोज़ी तलाश करने में नहीं लगते, हम हराम की तलाश में लगे रहते हैं, कभी हम सूद खाते हैं, कभी हराम कारी में लगते हैं, न जाने किस तरीके से हम रिज़्क़ को हासिल करते हैं। हमें गौर करना चाहिए, हम हुजूर के उम्मती हैं, हमें रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बाकी आप जो है सैयद अमीनुल क़ादरी की तकरीर से आप खुद ही समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा